वो कहते हैं ना कि असली विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक और प्रयास करता है। और मुंबई इंडियंस का तो इतिहास ही ऐसा है कि पहले हारती है फिर हराती है, और जब हराती है तब बहुत बड़े मार्जिन से हराना शुरू करती है। जैसे कल सनराइज हैदराबाद को उनके ही घर में जाकर उनको 7 विकेट से रोक दिया, और वो निजामों की जो बिरयानी है उस पर पानी डाल दिया। मतलब अद्भुत जीत, शानदार जीत। जिस तरीके से मुंबई इंडियंस फॉर्म में आई है उससे तो यही कहा जा सकता है कि बस मुंबई इंडियंस को एक चिंगारी लगने की देरी होती है, फिर उसको फुलझड़ी से पेट्रोल बम बनने में देरी नहीं लगती। और वही हुआ, चिंगारी उसको लगी दिल्ली कैपिटल को दिल्ली में जब जाकर हराई, और उसके बाद तो फिर सनराइज हैदराबाद को वानखेड़े में हराती है, फिर चेन्नई सुपर किंग को वानखेड़े में हराती है, और फिर कल सनराइज हैदराबाद को उनके ही घर में जाकर उनको ही रोक दिया। और बॉलिंग जो की मुंबई इंडियंस वो शानदार थी। पहले तो इनको पावर प्ले में 24 रन पर रोका, फिर उसके बाद 9 ओवर में 37 रन बनाते हैं, 5 विकेट गिर जाता है। जो सनराइज हैदराबाद से ये उम्मीद करते हैं उनके फैंस कि ये सनराइज हैदराबाद 300 बनाएगी, 280 बनाएगी, पावर प्ले में कम से कम 100 रन, 90 रन, 95 रन बनाएगी, लेकिन वो सनराइज हैदराबाद पावर प्ले में 24 रन बनाती है और पूरी टीम 20 ओवर में 150 रन के लिए स्ट्रगल करती है। वो शानदार था। वो तारीफ करनी होगी बॉलर की, वो चाहे दीपक चहर हो, चाहे ट्रेंट बोल्ट हो, बुमराह हो, जिस इकॉनमी के साथ ये लोग बॉलिंग किए हैं, वास्तव में निजामों की बिरयानी फीकी पड़नी ही थी। हालांकि टॉस जीता मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, और उनका ये फैसला बहुत ही शानदार साबित हुआ, और ये शानदार ही नहीं बल्कि उनको जीत तक ले गई, और पॉइंट्स टेबल पर भी लंबी छलांग लगाई, और पॉइंट्स टेबल पर 9 नंबर से 3 नंबर पर पहुंच चुकी है मुंबई इंडियंस। बैटिंग करने आते हैं ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा। ट्रेविस हेड बिना खाता खोले 0 रन पर पवेलियन में जाते हैं, और अभिषेक शर्मा भी 8 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन सबसे ज़्यादा निराशाजनक आउट हुए ईशान किशन, और वो निराशाजनक आउट होना स्वाभाविक था, क्योंकि जिस तरीके से वो आउट होकर पवेलियन में जा रहे थे, ना किसी फील्डर को लग रहा था आउट है, ना अंपायर को लगा आउट है, लेकिन जब वो पवेलियन में जाना शुरू कर दिए तब अंपायर ने भी उंगली उठाया, और उनके इस आउट होने वाले पर ये तो लग रहा है कि कहीं मैच फिक्सिंग तो नहीं थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर यही चल रहा है जिस तरीके से ना तो ये अंपायर की तरफ देखे और पीछे मुड़कर ही देखना भी नहीं चाहे कि क्या अपील हो रही है, क्या अंपायर आउट दिए या नहीं दिए, और पवेलियन की ओर रास्ता नाप लिए। हालांकि जब बाद में चेक हुआ पता चला कि उनके बैट से बॉल का कोई संपर्क नहीं था, और ईशान किशन इस तरीके से 1 रन बनाकर आउट हुए। फिर नीतीश रेड्डी 2 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन तारीफ करनी होगी हेनरी क्लासन और अभिनव मनोहर की, जिन्होंने शानदार पारी को संभाला, और पारी को संभाला ही नहीं बल्कि उनके बदौलत टीम कम से कम एक सम्मानजनक स्कोर 143 रन बना पाई। हेनरी क्लासन ने 71 रन बनाए 44 बॉल पर, और अभिनव मनोहर 37 बॉल पर 43 रन बनाए। मतलब जो टीम के पास 2-2 शतक वीर हो, पहले मैच में ईशान किशन 100 रन बनाए, फिर पंजाब के सामने अभिषेक शर्मा 141 रन बनाए। अब ट्रेविस हेड जैसा बैट्समैन हो, हेनरी क्लासन जैसा तूफानी बैट्समैन हो, वो टीम 143 रन पर आउट हो जाए, इससे ज़्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकती। और सनराइज हैदराबाद के बैट्समैन मुंबई इंडियंस के बॉलर के सामने ऐसे आत्मसमर्पण किए, ऐसे वाइट फ्लैग लेकर टहलने लगे कि जैसे अब इनके हाथ में बैट नहीं, इनके हाथ में सिर्फ एक डंडा हो। मतलब बस तू चल मैं आता हूँ, यही वाली कहानी शुरू होती है। और तारीफ करनी होगी दीपक चहर, जिन्होंने 3 रन की इकॉनमी के साथ 4 ओवर में 12 रन दिए और 2 महत्वपूर्ण विकेट लिया। ट्रेंट बोल्ट 4 ओवर 26 रन 4 विकेट लिए और आज के मैच ऑफ द हीरो भी बने। बुमराह 4 ओवर 39 रन 1 विकेट। मिचेल सेंटनर 4 ओवर में 19 रन दिए, भले ही कोई विकेट नहीं मिला हो, लेकिन उन्होंने भी जिस इकॉनमी के साथ बॉलिंग किया उसके सामने पूरी सनराइज हैदराबाद मतलब एक रन के लिए तड़प रही थी, तरस रही थी। हार्दिक पांड्या 3 ओवर 21 रन 1 विकेट। और सनराइज हैदराबाद के फॉल ऑफ विकेट देखा जाए तो पहला विकेट उनका 2 रन पर गिरता है, फिर दूसरा विकेट 9 रन पर, फिर तीसरा 13 रन पर, चौथा 13 रन पर, और फिर 35 रन पर 5वां विकेट। मतलब
हेड आउट होते हैं, अभिषेक शर्मा आउट होते हैं, ईशान किशन आउट होते हैं, फिर नीतीश रेड्डी होते हैं। मतलब जो टॉप के 4-5 हैं वो 5 ओवर 6 ओवर में ही निपट जाते हैं और पूरी टीम एकदम शुतुरमुर्ग के तरीके से आत्मसमर्पण कर देती है और 143 रन सिर्फ बना पाती है। लेकिन बैटिंग करने आती है जब मुंबई इंडियंस, उनकी भी शुरुआत उस शानदार शुरुआत नहीं रही जिस शुरुआत की अपेक्षा कर रही थी मुंबई इंडियंस। रेयान रिकल्टन महज 11 रन बनाकर आउट होते हैं, लेकिन उसके बाद जो शुरुआत देते हैं रोहित शर्मा, वो तारीफ करने योग्य थी। रोहित शर्मा उसी लहजे से उसी तरीके से शुरुआत करते हैं जो मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग के सामने खत्म की थी। 76 रन बनाए थे रोहित शर्मा सीएसके के सामने और आज फिर 70 रन बनाए 46 बॉल पर। इतनी शानदार पारी थी, वो जिताऊ पारी थी। और विल जैक्स 19 बॉल पर 22 रन बनाते हैं। सूर्य कुमार यादव भी 19 बॉल पर 40 रन बनाते हैं और सूर्य कुमार यादव रोहित शर्मा की बदौलत मुंबई इंडियंस महज 3 विकेट गंवा कर ही 3 विकेट पर ही ये 143 रन को आसानी से चेक कर लेती है और 7 विकेट हाथ में रहती जीत दर्ज कर लेती है। और बॉलिंग की बात की जाए तो सनराइज हैदराबाद की तरफ से पैट कमिंस 3 ओवर 31 रन, कोई विकेट नहीं। जयदेव उनतकट हालांकि अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने 3 ओवर में 25 रन दिए, 1 विकेट लिया इन्होंने। हर्षल पटेल, जिसे पर्पल पटेल के नाम से जाना जाता है, उन्हें भी कोई विकेट नहीं मिला, 3 ओवर में 21 रन दिए। ईशान मलिंगा 3 ओवर 33 रन, 1 विकेट। और जीशान अंसारी 3.4 ओवर 36 रन, 1 विकेट। और सनराइज हैदराबाद का अब आज से ये उनका प्लेऑफ में जाना लगभग थम गया, खत्म हो गया। लेकिन मुंबई इंडियंस जिस तरीके से उछाल लगाई है 12 तारीख तक, यानी दिल्ली से मैच खेलने के पहले वो 9 नंबर पर थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जंप लगाना शुरू की है और टॉप 3 में आ गई है, उससे तो यही लगने लगा कि मुंबई इंडियंस फाइनल खेलेगी। और यदि मुंबई इंडियंस फाइनल खेलेगी तो जो फाइनल का प्रेशर होता है तो सिर्फ और सिर्फ मुंबई इंडियंस के पास ही है जो प्रेशर झेल सके और किसी के सामने नहीं। हालांकि मुंबई इंडियंस आगे कैसा खेलते ये भी देखने वाली बात होगी। और आज का मैच भी शानदार होने वाला है क्योंकि आज चिन्नास्वामी में बेंगलुरु के सामने होगी राजस्थान रॉयल्स। क्या राजस्थान रॉयल्स बेंगलुरु को हरा पाएगी? हालांकि चिन्नास्वामी में बेंगलुरु का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है तो ये संभव भी है, लेकिन जिस फॉर्म में बेंगलुरु है, जिस फॉर्म में आरसीबी है, उस फॉर्म में तो ये कहा जा सकता है कि आरसीबी को हराना बहुत ही मुश्किल बात है। लेकिन देखना होगा आप क्या कहते हैं, कौन जीतेगा आज का मैच, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।